Assalamu alaikum viewers, welcome again. This is our fourth lecture of Gender Studies series for CSS and PCS. In this lecture we will discuss about the multidisciplinary nature of gender studies. As earlier in our third lecture we discussed about the scope of gender studies, and much of the portion of multidisciplinary nature of gender studies was covered in that lecture. Now we will further see that what sort of areas or what sort of field of studies we can cover from studying the gender studies. So let's see first point. As a gender study helps in understanding the issues of all genders. जैसे कि जेंडर स्टडी अगर हम पढ़ते हैं तो वो सारे जो जितने जेंडर्स हैं उसके इश्यूज़ में हमें जो कि हेल्प करती है, स्पेशली वुमेन. जैसे कि हम जेंडर स्टडीज़ में वैसे तो बात करते हैं कि हम सारी जेंडर्स की स्टडी करते हैं, पर मोस्टली ऐसा होता है कि जो हमारा निगलेक्टेड पोर्शन है, जैसे कि हमारी वुमेन है वो तकरीबन 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, उस पर वर्क कम हुआ है. वैसे मेल स्टडीज़ पे तो है, मेल्स तो हिस्ट्री में डोमिनेट ही रहे हैं, पर वुमेन जो है वो मार्जिनाइज और उनका वर्क जो है वो इतना शो नहीं किया गया है. इसलिए जो जेंडर स्टडीज़ का थीम है तकरीबन वो वुमेन की तरफ ही है. सो उसमें उसको समझने में हमें हेल्प करती है. और अगर हम ये चीज़ करते हैं, अगर हम वुमेन को स्टडी करते हैं, क्योंकि मेल की स्टडी तो है, अगर वुमेन के बारे में उनके इश्यूज़ के बारे में पता लगेगा तो इससे क्या होगा कि हमारी सोसाइटी के जो बाकी रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स है जो सोशल साइंटिस्ट फेस करते हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी. उसके अलावा वो हमें और सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, क्योंकि ये ह्यूमन स्टडी और ह्यूमन रिलेशंस के बारे में है, तो इनका भी इम्पैक्ट जेंडर स्टडीज़ का इन पर भी है. और उसके अलावा जब हम जेंडर स्टडीज़ को पढ़ते हैं तो वो वुमेन का बताते हैं, ट्राइबल वुमेन, रूरल वुमेन, अर्बन वुमेन, सारे वुमेंस की हम स्टडी करते हैं. फिर हम मेल्स की भी स्टडी करते हैं, ऐसे ही कि मेल्स के साथ क्या क्या इश्यूज़ है डिफरेंट सोसाइटीज़ के. बाय स्टडिंग ऑल जेंडर्स कुड हेल्प टू रिजॉल्व सोशल इश्यूज़ एंड जेंडर इश्यूज़. अगर हम सारे जेंडर्स पढ़ते हैं, फॉर सपोज़ कि हमने मेल्स की तो स्टडी की हुई है, मेल्स के बारे में हमें आइडिया भी है, मेडिकली भी था, और पहले मतलब हिस्ट्री में वो डोमिनेंट ही रहे हैं. जो लिटरेचर में वर्क है वो उनका ही है. वुमेन का जो वर्क था वो शो ऑफ नहीं किया गया था. अगर हम सारे जेंडर्स को पढ़ेंगे तो फिर हम इश्यूज़ पे भी कंट्रोल कर पाएंगे और समझेंगे कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं. फिर इसके अलावा देखते हैं कि जो जेंडर स्टडीज़ पे वर्क है वो स्कॉलर्स, डिफरेंट फील्ड्स के स्कॉलर ने भी बहुत ज़्यादा किया है, जैसे कि सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, लॉ है, एंथ्रोपोलॉजी है. उनका वर्क हम यूज़ करते हैं जेंडर स्टडीज़ में. सो अगर हम मल्टीडिसिप्लिनरी की बात करते हैं, जो मैंने अर्लियर लेक्चर में भी बताया था और इसमें बता रहा हूँ कि इनका जो रिलेशन है वो और भी जो है कि मतलब फील्ड ऑफ स्टडीज़ के साथ भी रिलेटेड है. सो इन शॉर्ट यही है कि जेंडर स्टडीज़ का ताल्लुक़ और सब्जेक्ट्स के साथ भी है, और ये एक ऐसे पोर्शन को टच करता है हमारी सोसाइटी के जो कि 50% ऑफ आवर सोसाइटी है, और जिनके मसले मतलब हिडन किए गए थे या उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में या स्क्रीन पे नहीं लाया गया था. सो दैट्स ऑल. इन शॉर्टली आई विल कम विथ अनदर लेक्चर दैट विल कवर द डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज़ एंड वुमेन स्टडीज़. सो कीप वॉचिंग and kindly subscribe and share my channel, and if you have any kind of question, so kindly ask me in comment section. Thank you very much. Goodbye till next time.